हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज का ओपिनियन पोल सबने देखा, आम लोगों ने देखा, नेताओं ने देखा। कुछ लोगों के चेहरे पे खुशी आई, सुकून आया, तो वहीं कुछ नेता परेशान हो गए। मगध भोजपुर का ओपिनियन पोल बताता है कि एनडीए ने काफी बढ़त बना रखी है, 39 से 43 सीटें आ सकती हैं। वहीं यूपीए की स्थिति डावाडोल दिख रही है। मगध भोजपुर में आता है गया, गया से आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, हम उनसे बात करेंगे। सर, ओपिनियन पोल में एनडीए को बढ़त दिख रही है, क्या लग रहा है जनता इस बार पूरा साथ दे रही है? निश्चित जो परिस्थितियां यहाँ पर है उसके आधार पर दोनों दृष्टिकोण से देखा जाए तो एनडीए को बढ़त मिलना ही चाहिए। इसलिए कि अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो जिस प्रकार से मजबूती से नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं हिंदुस्तान को, और फिर जिस खूबसूरती से नीतीश कुमार यहाँ चला रहे हैं, चाहे विकास हो, लॉ एंड ऑर्डर हो या किसी प्रकार की बात हो, उसमें कोई कमी नहीं रह रही है। तो एक मुद्दा ये है, और दूसरा मुद्दा है कि हमारा जो विकल्प कोई नहीं है। जो विरोधी दल के लोग हैं महागठबंधन में हैं, देख रहे हैं कि वहाँ अड़ियलपना है, डिक्टेटरशिप है। एक आदमी जो बोलता है वही है, वरना कोई किसी की बात नहीं मानता। तो इसलिए वहाँ टूट पर टूट लोग भाग रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में विकल्पहीन महागठबंधन है, और इधर सशक्त हैं दोनों, केंद्र में भी और राज्य में भी, और काम भी हुआ है। सड़कों की बात है, बिजली की बात है, नल जल की बात है, और सभी दृष्टिकोण से विकास ही विकास हुआ है। इसलिए जनता मन बना ली है कि एनडीए के पक्ष में वो अपना निर्णय देगी। सर, आपके मुद्दे क्या होंगे इस चुनाव में? जो सिर्फ और सिर्फ विकास का मुद्दा है, यहाँ पर विकास है। विकास में ही अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात आ जाती है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आ जाती है। बिना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुए विकास नहीं हो सकता, और विकास के कार्य होते हैं तो नियोजन मिलता है। आज हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, और जिसके चलते दिक्कत होती है। पलायन भी लोग करते हैं, चाहे पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों। तो जब काम यहाँ होगा तो निश्चित रूप में विकास होगा, तो निश्चित अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति ठीक होगी। इसलिए हम समझते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के उद्देश्य से विकास का काम में और तेजी लाने की आवश्यकता होगी, जो मिलजुल करके सब लोग करेंगे। और यही बिहार की जनता समझती है कि अगर विकास करना है, बेरोजगारी दूर करना है, तो नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री होना बहुत आवश्यक है। इसलिए एनडीए के पक्ष में बयार चल रही है। ये बताइए, अभी जो किसानों का पूरा मामला चल रहा है उस पे काफी नाराजगी दिख रही है केंद्र सरकार के लिए, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता इसका बहुत नुकसान होगा गठबंधन को? देखिए, ये जो अभी किसान नीति बनी है यहाँ, कृषि नीति, उसको गलत व्याख्या करके लोगों के सामने परोसा जा रहा है। हम तो गांव के रहने वाले आदमी हैं। हमें याद है कुछ दिन पूर्व 2006 के पहले जब यहाँ पर व्यापार मंडल हुआ करते थे या बाजार समिति हुआ करते थे, तो 2 किलो सब्जी लाने वालों से भी गुंडई से पैसा लोग ले लेता था। और जहाँ तक किसान अपना प्रोडक्ट बेचने की बात करते थे तो भारी भरकम पैसा उनको देना पड़ता था, और फ्री नहीं था किसान। उसमें जो बिचौलिया दाम तय करता था उसी दाम में उसको बेचना पड़ जाता था। तो सबसे बड़ी बात आज इस नीति में है कि किसान कहीं भी अपने प्रोडक्ट को ले जाकर के बेच सकता है। अगर ए जगह में हमको 5 रुपये किलो कोई चीज़ बेचना पड़ रहा है और बी जगह में हमको 10 रुपये मिलेगा, तो हम 10 रुपये बेचेंगे। लेकिन एक छूट आज दी गई है, तो इससे किसान को परेशानी कहाँ है? बिहार में तो 2006 से बातें लागू है, तो बिहार के किसान कहाँ पिछड़ रहे हैं? सब हर तरह से काम कर रहे हैं, हर तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए किसान नीति जो वहाँ सरकार ने बनाई है वो बिहार की नीति के आधार पर बनाई है, और इसको लेकर के विपक्षी लोगों को तो कोई मुद्दा है नहीं। इसलिए इस मुद्दा को मुद्दा बना करके आगे बढ़ रहे हैं, और इसका कोई किसानों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, हर तरह से इस नीति का समर्थन कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल, जो ओपिनियन पोल के नतीजे दिख रहे हैं, आप उससे थोड़े बहुत तो आश्वस्त हुए ही होंगे? देखिए, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, और काम में जो विश्वास करता है वो नतीजा पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और जो अच्छा काम करेगा उसका नतीजा भी अच्छा होना ही है। इसलिए पोल क्या कहता है उसके पीछे उससे बहुत हम लोग इंथुजियास्टिक नहीं हुए हैं, या गलत पोल हो जाएगा, हमको कम दिखलाएगा तो उससे बहुत हरास्ट होंगे, सो भी बात नहीं। हम लोग काम में विश्वास करते हैं
काम हम लोग मनसा वाचा कर्मणा से करते हैं और उसके आधार पर हम लोग एकदम संतुष्ट हैं कि जब हम काम करेंगे तो लेबर गोज नेवर इन वेन। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को, जिनका कहना है कि वो सिर्फ काम के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उनके साथ पूरे तरीके से है, किसी भी तरह की समस्या नहीं है, जीत के लिए आश्वस्त हैं। और जहां तक बात है किसान बिल को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला कि ये विपक्ष का किया हुआ है, किसानों की नाराजगी नहीं है। तो ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा काफी आश्वस्त दिख रहा है अपनी जीत के लिए और गठबंधन की बढ़त के लिए। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना।